तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लेटर्स को लिखेंगे तो ए, फिर उसके बाद क्या आता है बी, फिर उसके बाद सी, दो बार है सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एस, ये आ जाएगा। अब हमें जब तक पहली पोजीशन पे एस नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कितने लेटर का वर्ड बन रहा है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे पहली पोजीशन पे अब क्या आ रहा है ए। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे बताओ 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 पोजीशन 8 लेटर्स, तो इनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ए है, 2 सी है और 2 एस है, उसकी वजह से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बी से शुरू होने वाले हमें मिलेंगे, ठीक है। बी से शुरू होने वाले कितने आएंगे बताओ 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसकी वजह से इन 3 ए की वजह से। फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल 2 सी की वजह से एंड 2 फैक्टोरियल 2 एस की वजह से, ये हो गए बी से शुरू होने वाले। अब उसके बाद अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में आएगा सी से शुरू होने वाले, ठीक है। तो सी से शुरू होने वाले हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद डी से शुरू होने वाले कितने आते हैं बताओ 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गए डी से शुरू होने वाले, ठीक। अब उसके बाद हमें फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए था, वो मिल गया, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक एस चला गया। अब अगेन फिर से शुरुआत कहाँ से होगी ए, तो सेकंड पोजीशन पे ए चाहिए था, वो भी हमें मिल गया, मतलब एक ए चला गया। अब अगेन शुरुआत कहाँ से होगी ए से। अब हमें थर्ड पोजीशन पे ए चाहिए था क्या नहीं, हमें चाहिए बी। तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले जब यहाँ पे ए आ रहा है तो ऐसे कितने बनते हैं 3 पोजीशन कहीं से बचे हुए नीचे, तो कितना आ रहा है बताओ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि एक एस तो जा चुका है एक भी जा चुका है, तो बस वो 2 सी की वजह से 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद एस यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ए फिक्स हो चुका है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल बाद में क्या आएगा बी, और हमें बी ही चाहिए था, वो भी फिक्स हो गया, मतलब बी गया। अब आगे के 6 की बात करेंगे हम, तो इसमें भी अल्फाबेटिकल जब क्या आएगा ए आएगा, और हमें चौथी पोजीशन पे ए चाहिए था, वो फिक्स हो गया, तो एक ये चला गया। फिर अल्फाबेटिकल अगेन आएगा, यहाँ पे भी हमें ये चाहिए था, वो भी चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए सी चाहिए, और अल्फाबेटिकली सी ही आ रहा है, वो भी फिक्स हो गया, ये चला गया। अब उसके बाद क्या आएगा, आप इन 3 की बात करते हैं, 3 लेटर कौन से सी डी एस, तो शुरुआत कहाँ से होगी सी से। तो जब यहाँ पे सी आ रहा है, ऐसे कितने बनेंगे 2 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे तो फिक्स हो चुके हैं, ये एस ए बी ए ए सी फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा सी के बाद डी, और हमें डी चाहिए था, वो भी फिक्स हो गया। यहाँ पे सी आएगा, वो फिक्स हो गया, एस आएगा, वो फिक्स हो गया, तो इसकी एक पोजीशन है। तो इन सबका एडिशन क्लियर है। ये कितने लोगों का सही आया था मेरा आया था, चलो बढ़िया है। सर ये 12,123 आता है, कितना आता है 1 2 1 2 3। अच्छा ठीक है। सर वो वाला एक समझे ना एंगल का नाइट्रोजन रेंज का क्या एंगल का नाइट्रोजन रेंज का क्या रहेगा वो बाद में पूछ लेना, तुम्हारे बहुत हो गए रैंक वाले क्वेश्चंस, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये जल्दी से लिख लो। सर हाँ ऑफलाइन भी चालू है क्या पढ़ा क्या रहा होगा, मैं बाकियों की आवाज नहीं आ रही है तुम्हें, बोर्ड मतलब ऑफलाइन चालू है ना, ठीक है। 2 क्लास का बोला था ना इस वीक से, सेकंड एंड थर्ड। हो गया इधर बाकी है ना, इधर 24 लोग बैठे हुए, तुम तो यहाँ पे 27 हो गए इधर, तो पहली बार इतने हुए हैं, पता नहीं लास्ट क्लास में क्या हो जाता है तुम लोगों को रे, बहुत नए नए नाम दिख रहे हैं अब यहाँ पे। बताओ वेदांत ब्रदर्स, वेदांत जादव, वेदांत शिंदे,
क्या हो जाता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग all the letters of the word? How many different words can be formed by using all the letters of the word गणपति? जो भी ले सकते हो तुम यहाँ पे। तो इसमें क्या दो तीन ये आते हैं, एक कंसेप्ट बताना है। ऑप्शन रिपीट करो। Find the number of words formed by using all the letters of the word गणपति such that first part में गणपति होता है ना, गणपति देखो आता है वो, ऐसे होता है ना, देखो तुम सच दैट फर्स्ट पार्ट में है ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी एंड एंड विद आई। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी, ई कहाँ पे वहां पे रे? ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी एंड एंड्स विद आई। 5 factorial by 2 factorial. चलो लिखो तुम। सेकेंड, word starts with either G or end with I, थर्ड पार्ट में words in which two A's are together but separated from third A, अगला words in which क्या सर? सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। तीन ए है ना यहाँ पे, दो ए एक साथ होने चाहिए, सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। एंड लास्ट पार्ट चौथा, वर्ड्स इन विच एन ए पी आर नॉट टूगेदर। एन गणपति में एन की वजह आता है? क्या? कुछ नहीं सर। वर्ड्स इन विच एन ए पी आर नॉट टूगेदर। करो।
पहला किसी का आया क्या? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। हाँ सही है। सेकंड ये था वर्ड्स विच आइदर स्टार्ट्स विथ G और एंड्स विथ I। हाँ सही है, लेकिन उसमें से और कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो। जो 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, 15 से डिविजिबल फिर हम माइनस करते हैं। कुछ सोचो, जो G से शुरू हो रहा है क्या I से एंड हो सकता है क्या? जो I से एंड हो रहा है क्या वो G से शुरू हो सकता है क्या? तो उन लेटर्स को कितनी बार तुमने काउंट किया? 2 बार। माइनस करोगे ना? सर नहीं समझा मतलब। तो समझाऊंगा ना। फर्स्ट वाला माइनस करेंगे। सर सेकंड में ऐसा है क्या, मतलब जो जी से स्टार्ट हो सकता है वो आई से एंड नहीं हो सकता? ये किसने कहा? अंग्रेजी तेरी देख सी रहे, इसी वजह से तुम्हारे मार्क्स नहीं आते अंग्रेजी में। डरते हो उससे। कहाँ लिखा है ऐसा जो जी से शुरू हो रहा है वो आई से एंड नहीं हो सकता है? सर आइदर स्टार्ट्स विद जी। हाँ तू सोचना खुद, इतना भी नहीं है, तू 10वीं पास है तू। तो यहाँ पे पहला देख लो। सर 2 मिनट चालू है। चालू है क्या? पहला ही बता रहा हूँ, उसमें पहला हो गया होगा ना? हाँ तो पहला देख लो यहाँ पे जी ए 1 2 3 कितने हैं? 8 है ना? 4 5 6 7 8। तो जी से स्टार्ट होना चाहिए, आई से एंड होना चाहिए। पहले में तो ये बोला गया, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे जी को दे दिया एंड लास्ट पोजीशन पे आई को दे दिया। हो गया। बचे कितने लेटर्स? 6। 6 लेटर्स बचे, उनकी 6 प्लेसेस पे अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल अपॉन, उसमें से 3 ए आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल भी आएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। हो गया? हां सर। सेकंड सोचो। हो गया। थोड़ा सा 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल नहीं सर 6 फैक्टोरियल क्योंकि और 2 है पर लगा तो ठीक है, यहाँ पे देख लो सेकंड का। टाइम बहुत दे दिया करने के लिए। पहले जी से जो शुरू हो रहे हैं कि कितने वर्ड्स पहले देख लेते हैं कितने आते हैं वो। हाँ, तो जो जी से शुरू हो रहे हैं ऐसे कितने वर्ड्स मिलेंगे हमें? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब जो आई से एंड हो रहे हैं वो भी जो आई से एंड हो रहे हैं वो भी उतने ही आएंगे। और हमें इसमें क्या बोला गया? वर्ड आइदर स्टार्ट्स विद जी और एंड्स विद आई। मतलब हमें ये भी वर्ड्स चाहिए और हमें ये भी वर्ड्स चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये हो जाएगी, जो जी से शुरू हो रहा है वो आई से एंड हो सकता है, जो आई से एंड हो रहा है वो जी से शुरू हो सकता है। मतलब जो जी से शुरू हो रहे हैं आई से एंड हो रहे हैं, इन वर्ड्स को हमने कितनी बार काउंट किया? 2 बार दो काउंट बार। किया। ठीक है। तो इसकी वजह से ये 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। एंड जो वर्ड्स जी से शुरू हो रहे हैं आई से एंड हो रहे हैं, इन दोनों के एडिशन में हमने उसको 2 बार काउंट किया है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। एंड जो वर्ड जी से शुरू होते हैं आई से एंड होते हैं वो कितने वर्ड्स हैं? 6 फैक्टोरियल। तो इनको हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर 2 बार करना होता तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसे, मतलब रिपीट ज्यादा होता है। अभी तो एक ही बार होता है। मतलब हमें अगर ऐसा बोला जाता जो जी से शुरू हो रहा है वो आई से एंड नहीं हो सकता है, एंड जो आई से एंड हो रहा है वो जी से शुरू नहीं हो सकता है, तो इसमें 2 बार माइनस करते हैं इसको। मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई माइनस। लेकिन अभी तो क्या है, जी से शुरू होना चाहिए या तो आई से एंड होना चाहिए, तो ये 2 आएंगे। उसमें देखिए ये वाली केस जी एंड आई, ये वाली केस 2 बार आती है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, मतलब वो वर्ड्स हमने 2 बार काउंट किए, हमें एक ही बार चाहिए तो एक बार माइनस कर देंगे। सर और इसमें पहले वो पोजीशन सेट करना तो 3 प्लेसेस निकालनी पड़ेगी ना इसके लिए 3 ए इसलिए।
तो वो देखते हैं। पहले ये क्लियर है क्या बताओ सेकंड सभी को? हाँ सर। क्लियर है? इधर ऑनलाइन वाले यस सर। क्लियर है। यस सर। क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया आवाज आई मुकेश की। ठीक है, यहाँ पे थर्ड देखो। थर्ड में क्या बोला गया है? दो ए एक साथ होने चाहिए, तो इसको एक यूनिट मानेंगे। दो ए एक साथ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक साथ चले तो उनको एक यूनिट मानेंगे हम। ठीक है, दो ए एक साथ बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए, और ये एक वाला हो गया। अब ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। These two objects are not together. Not together means कौन सी मेथड? गैप मेथड। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी कितने लेटर्स बचते बताओ? इन तीनों को छोड़ के बाकी बचे क्या लेटर्स? 5। क्या क्या आ जाते हैं वो? जी, एन, पी, पी, आई। तो ये लेटर्स तो पहले हम इनको बैठाएंगे क्योंकि हमें ये दो ऑब्जेक्ट अब एक साथ नहीं चाहिए। ये एक यूनिट है, ठीक है, और ये एक यूनिट है, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट अब एक साथ नहीं आने चाहिए। यही बोला गया क्वेश्चन में, टू लेटर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। तो बाकी बचे हुए को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इनके बीच में गैप्स 6 गैप्स आएंगे। हमें कितने गैप चाहिए? दो गैप चाहिए। एक गैप इसके लिए, एक गैप इसके लिए। तो 6 में से हमने दो गैप्स को सेलेक्ट कर लिया। वहां पे इन दोनों की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? दो फैक्टोरियल ना, अलग अलग है, इसमें दो ए और एक ए है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों के आपस में अरेंजमेंट उन दो गैप्स में 2 फैक्टोरियल तरीके से होगी। फिर उसके बाद इन दोनों के आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? एक, वो आइडेंटिकल है ना। इन दोनों के आपस में अरेंजमेंट एक तरीके से होगी। ठीक, अब बाकी बचे क्या? ये जो वर्ड्स है, ये जो लेटर्स है, कितने? 5। इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये वर्ड किसका क्लियर है? इन दो एक के आपस में अरेंजमेंट। ये 2 फैक्टोरियल किसका क्लियर है? उन दो गैप्स में इन दोनों की अरेंजमेंट। और ये 62 किसका है? 6 में से दो गैप सेलेक्ट करना। लिखते जाओ वहां पे इसके नीचे क्या क्या है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले दो एक यूनिट कंसीडर किया, और उसमें तो उसका ये निकाल दिया 7 फैक्टोरियल पोजीशन और -3 को एक यूनिट मान लिया। इससे कितना भी गड़बड़ हो जाएगी। दो एक को एक यूनिट और इसको एक यूनिट माना। हाँ, 3 को एक यूनिट और माइनस। हाँ, कर सकते हो ऐसा। सही है, सही है, सही कर सकते हो, बिल्कुल सही है। क्लियर है ये वाला? थर्ड सर फोर्थ वाले में बोला एन ए बी, ये मतलब तीनों के तीनों है क्या? तीनों के तीनों आर नॉट टुगेदर। तो क्या लैंग्वेज बताओ तो? और ए बी और इन बीच एन ए बी आर नॉट टुगेदर। हाँ, एनएपी आर तो नॉट तीनों ए बी अलग और एन अलग। एक है ना? सर इसको भी गैप में तक भी कर गैप में सही। मतलब इसमें ये कर लेना, वो अलग आएगा इसका आंसर। इसमें ये वाला वर्ड कर लेना। इसमें फोर्थ में चेंज कर लो बस। क्या लिखा था हमने? वर्ड्स इन विच एन ए बी आर नॉट टुगेदर। words in which NAP is not present, ये कर लो। NAP is not present, ये कर लेना। इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि वो जो दो ए आ रहे थे ना गैप में, अलग आ रहे थे। तो इसमें चेंज कर लो एक, words in which NAP is not present, मतलब ये वाला पार्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। NAP is not present मतलब तो पहले तो टोटल वर्ड्स बताओ कितने बनते हैं। फोर्थ का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल वर्ड्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये टोटल वर्ड्स बनते हैं। उसमें से हम कौन से माइनस कर देंगे? जिसमें NAP एक साथ आ रहा है वो माइनस कर देंगे। तो NAP को एक यूनिट मानेंगे। अब एक यूनिट हो गया, बाकी बचे क्या? 2A, फिर उसके बाद G, P तो हो गया है, P आया, ये बचे।
ठीक है, टोटल में से अब हम कौन सा माइनस कर रहे हैं जिसमें NAP एक साथ आता है, ये पूरा प्रेजेंट होता है, वो माइनस कर रहे हैं। तो ये कितने यूनिट्स है अब यहाँ पे 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, 2 1 की वजह से। तो ये हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें NAP एक साथ नहीं है, ये वाला नहीं है। सर पर यूनिट के अंदर क्या नहीं, ये प्रेजेंट में होना चाहिए ना, इसी ऑर्डर में चाहिए वो NAP, उसी ऑर्डर में चाहिए। हाँ, वो एक ही आएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो उधर, कोई कह रहा था कुछ? सर वो राइट साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जी के बाद TI है बस, जी जो था ना यहाँ पे, ये GTI। तो ये टोटल अभी कितने हैं, हम क्या कर रहे हैं टोटल में से कौन सा माइनस कर रहे हैं जिसमें NAP प्रेजेंट है वो माइनस कर रहे हैं। तो NAP प्रेजेंट है मतलब NAP को एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये बाकी के बचे हुए 5, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से 6 फैक्टोरियल तरीके से, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा इन दो एक ही वजह से। ठीक है, और बाद में इनको 3 फैक्टोरियल मत करना, जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा था हर्षवर्धन, वो 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि हमें NAP का ऑर्डर सेम चाहिए, पहले n बाद में n फिर p। इसलिए उधर वो हां, द इन्वर्टेड में लिखा है वहां पे। क्लियर है? जल्दी लिखो। अच्छा चैट, अरे क्या क्या करूँ तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे एक दो लोग बार बार ये हो रहे आ रहे जा रहे, तो इसके तू चाहता है चैट भी पढ़ू, यहाँ पे पढ़ाऊ, इधर भी देखू, इंसान हूं मैं भी, तो बोल के बताया करो अभी जो भी दिक्कत आती है। ठीक है, देख लो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखो। हाँ बोलो, क्या खुसर खुसर चल रही है? हाँ बोलो बोलो, अरे पूछ, मैच करवा रहे हो क्या? वो कर लो, सेम आता है, सही है वो किया हुआ तुमने। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से सुनना हो तुम लोग। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने क्या देखा है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम देख रहे थे। एनसीआर मतलब क्या होता है, एन डिस्टिंक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करना, ठीक, वो हमने देखा। अब क्या करता है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आता है, मतलब एटलीस्ट एक मींस कम से कम 1 2 3 से या तो सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें पहला लिखो तुम, number of ways in which we can select any number of objects from n distinct objects, is equal to करके, तो any number of objects means
या तो एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, 3 4 5 6 7, या तो सारे के सारे, या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ये भी तो एक उसमें आएगा, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला गया है तो जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ये एक तरीका हो गया। फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, 2 3 4, या तो सारे। और यहाँ पे n कैसे ऑब्जेक्ट्स बोले गए, डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट में से सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। तो एनी नंबर में सबसे पहले आएगा जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से NC0, ये एक हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, वो एक तरीका है। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पे NC1। फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला गया है, 0 1 2 3 अप टू, या तो सारे का सारे भी हम ले सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज का क्या आ जाएगा, एडिशन। और ये क्या था, क्या था ये, NC0 प्लस NC1, 2 की पावर n। 2 टू द पावर n। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 टू द पावर n लिखो। सर आज कितने बच्चे आए उधर? बहुत है भाई, तो आके देख लिया अगर। हाँ वेदांत, आज 9:45 वाला लेक्चर ऑफलाइन होने वाला है। 2 लेक्चर का डाला है ना कल पाठक सर ने, अगले वीक से तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो आ जाए करो सुबह 7 बजे, आप आओगे? नहीं टाइमिंग चेंज कर देंगे, थोड़ी सी आगे कर देंगे, 7:30 बजे। शाम को ले लो। शाम को क्या, शाम को नेटवर्क प्रॉब्लम, ब्लर हो रहा है, ये सुनने को मिलेगा। पहले चलता था कितना अभी हमारा मॉर्निंग वाला बैच रहेगा, इवनिंग वाला अभी तो जब तक ऑनलाइन है तब तक मॉर्निंग ही चलेगा। फिर ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन में 12 तो मॉर्निंग में रहता है, 11 इवनिंग ऐसा है। ठीक है, अगला सेकंड, number of ways in which we can select at least one object from at least one object from n distinct objects, at least one object from n distinct objects। क्या आएगा बताओ आंसर, 2n 2 to the power n minus NC0 है ना। एटलीस्ट एक चाहिए अब हमें, ठीक है, एटलीस्ट एक चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, n में से एक सेलेक्ट करना, 2 की पावर n minus। फिर उसके बाद NC2, फिर NC3 अप टू NCn। तो इसमें इन सबका एडिशन 2 की पावर n आ रहा था, लेकिन अब हमें इसका ही एडिशन चाहिए, तो NC0 को इधर भेज देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n minus NC0, दैट इज 2 की पावर n minus 1, ठीक है। यहाँ तो तुम ये जो 2 की पावर n आया ना, उसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास, n, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है। अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके पास कितने वेज है, 2 तरीके हैं, है ना, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे 2 तरीके पहले ऑब्जेक्ट के लिए, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए 2 तरीके, ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कितने तरीके, 2, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे तीसरे के लिए कितने तरीके हैं, 2, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे लास्ट वाले के लिए कितने तरीके आ जाएंगे, 2, सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन आता है आगे जाके, उसको हमें इसी तरीके से करना होता है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे होगा, वहां पे होगा, वहां होगा, वहां होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे n ऑब्जेक्ट्स थे, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। और सर टोटल में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2n, हां 2n ना, इसमें एक के लिए 2, सबके लिए 2n। आपने बोला ना सर एक को सिलेक्ट करने की 2 पॉसिबिलिटी, हां ठीक, तो से सबका तो अरे मतलब वो आएगा या नहीं आएगा, हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला है,
तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के लिए दो पॉसिबिलिटीज। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर है, ये हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इस तरीके से ये भी कर सकते हो तुम इसको। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर एटलीस्ट 2 बोला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 2 की पावर n माइनस nc0 माइनस nc1। तो लिखो number of ways in which we can select at least 2 objects from n distinct objects। वहां पे distinct वर्ड इंपॉर्टेंट है, NCR उसी के लिए आता है, distinct जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब। at least 2 objects from n distinct objects, ऊपर वाला जो at least 1 की जगह पे at least 2 करना है। मतलब अलग अलग अबे तो इसी वजह से इसको अंग्रेजी ध्यान से होता रहता है, इंग्लिश हार्ड जाती है। मैंने क्या बोला सर, तू ही था, तू और समझ था ना, मैंने यही था। सर आगे इसके आवाज आएंगे तुरंत ही। हाँ बोलो। रिपीट करो ना सर। उसमें बस एटलीस्ट 1 की जगह पे एटलीस्ट 2 कर लो ऊपर वाले में, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन में संडे को छुट्टी होती है वेदांत, बिल्कुल होती है। सर कल क्या करेंगे, कल छुट्टी है ना। हाँ कल छुट्टी है ना, इसी वजह से तो आज का टाइम टेबल डाला है बस ग्रुप पे। हैप्पी रिपब्लिक डे सर। कल का नहीं, कल जो अगला मतलब कब से वेडनेसडे से जब होगा वो कल चल जाएगा। अभी देखना है ना, टीचरों को बुलाया जा रहा है, 5 तारीख का दिया है उनको डेट, 5 तारीख के बाद 5 पे ये ना सही आपको ना याद अभी तो और हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें सर मैं भी आ जाऊँ, ओके। तो इसका जो आंसर है 2 की पावर n माइनस nc0 माइनस nc1। ऐसे अगर एटलीस्ट बोला जाता तो माइनस nc2 हो जाता। ठीक, यहाँ पे एटलीस्ट एटमॉस भी बोला जा सकता है, तो एटमॉस में करना आ जाएगा, जैसे एटमॉस फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या आएगा उसमें, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4। ज्यादा से ज्यादा 4 ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 0 से 4 तक जाएंगे। यहाँ पे एटलीस्ट कौन से कम होते हैं, 0 से 3 तक का 4 ऑब्जेक्ट एटमॉस 4 ना, तो 4 भी तो आएगा उसमें। तो यार इंग्लिश में ये पढ़ाने की बात बोल रहे हो यार। इसके बाद हम आइडेंटिकल की बात कर लेते हैं। देखो, number of ways in which we can select number of ways in which we can select number of ways in which we can select any number of objects from n identical objects तो ये बताओ n आइडेंटिकल में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना कितने तरीके से, एक तरीके से। आइडेंटिकल है ना वो, आइडेंटिकल में से तुम कितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इनमें से, एक ही तरीके से होगा। n आइडेंटिकल में से n सेलेक्ट करना एक ही तरीके से होगा, वो आइडेंटिकल था उसकी वजह से। तो ऐसे ही इसमें एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, 0 ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो कितने तरीके से होगा, एक तरीके से होगा। एक ऑब्जेक्ट एक तरीके से होगा, 2 ऑब्जेक्ट इसमें 4, तो इसमें आ रहा है 0 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके भी कितने आएंगे, एक ही आएगा, एक। फिर उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स तो उसका भी तरीका एक आएगा। ऐसे ही n ऑब्जेक्ट्स उसका भी तरीका एक आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n+1। ठीक है, n+1 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। इसके लिए n+1 वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है ये। n+1 वाला कैसे आएगा,
अच्छा माइक के पास, अरे वो माइक दूर रखा हुआ है सिमरन, है ना? कहाँ पे? तो कैसे मॉनिटर को बार बार उतरू क्या नीचे में? उसका माइक ऑन कर दो। किसका? इधर रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा फिर, मतलब सारी चीजें करनी होती ना तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग भी चाहिए इधर से उधर भी। हाँ झुकना पड़ता है, अरे कितना कितना यहाँ पे आसानी से हो रही चीजें, बस आवाज कम ज्यादा हो रही, बस इतना है। सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं है ना सिमरन? रुको, सुनाई तो दे रहा है ना, मतलब कम ज्यादा हो रही है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रही फिर हाँ आ रही है सर। कम ज्यादा तो एडजस्ट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अगला है number of ways in which number of ways in which number of ways in which we can select at least one object from n identical objects from n तरीके n और identical objects। तो तरीके कितने आएंगे? n। तो यहाँ पे 5, तो इसमें आ जाएगा वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट है ना, तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, आइडेंटिकल में से कर रहे, ऐसे लास्ट में आ जाएगा n ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके एक, टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके एक, ऐसे ही n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका भी एक ही होगा, आइडेंटिकल है, उसकी वजह से तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? n। ठीक है, फिर ऐसे एटलीस्ट 2 बोला जाएगा तो आंसर बताओ। -1 लिख लो उसको, n माइनस एटलीस्ट 2 वाले का भी लिखो जल्दी। सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी? हाँ सर। ठीक है, अभी इनकी हेल्प लेनी है हमें आगे वाला करने के लिए, तो एक बार देख लो आइडेंटिकल एंड लिस्टिंग, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वहां पे एग्जाम में जब भी आता है जब भी तुम सॉल्व करते हो तो और एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तुमने आइडेंटिकल को देखा ही नहीं वहां पे और एनसीआर लगाते जा रहे हो, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन तो वहां पे वो देके रखेंगे, एनसीआर वाला भी रहता है, एन भी रहता है, तुम तुरंत जल्दी जल्दी नोट लिख कर थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला। अब तो हमने क्या देखा यहाँ पे, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब वो एक ही टाइप के हैं। अब अगर n आइडेंटिकल एक टाइप के, दूसरे अलग टाइप के, तीसरे टाइप के ऐसे होंगे, उसमें से सेलेक्ट करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और अब इसमें लिखो दो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one object from p number of objects of one type, q number of objects of second type, r number of objects of third type, r number of objects of third type, r number of objects of third type। माइक ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला गया, p आइडेंटिकल एक टाइप के हैं, q आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, r आइडेंटिकल तीसरे टाइप के हैं। तो ये p नंबर ऑफ q नंबर ऑफ एंड r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, उसमें से
से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो हम पहले बात कर लेते हैं P में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की। तरीके कितने होंगे? P+1, इसीलिए मैंने बोला मैंने एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी जो मैंने बोला उसको भी सुना करो ना थोड़ा। मैंने बोला P आइडेंटिकल है, उसमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके P+1, फिर Q में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके Q+1, R में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके R+1। लेकिन अब बात करेंगे उसकी एटलीस्ट की। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें कितने केसेस माइनस करने पड़ेंगे इसमें से? तीन। कौन से बताओ? कौन से 3 केसेस माइनस? सर P केसेस करने सोच थोड़ा सा। ये तो क्या हो गया? एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके हैं, ठीक है? ये P+1 into Q+1 into R+1 एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके हैं। उसमें से अब हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके चाहिए, तो इसमें से कुछ ना कुछ हमें करना है माइनस। अब वो क्या करना है माइनस, ये बताओ बस। इसमें ऐसे कितने केसेस है जिसमें हम P से भी कुछ भी नहीं ले रहे, Q से भी नहीं ले रहे, R में से भी नहीं ले रहे? 3 केसेस है। एक ही केस है। हम P में से कुछ भी नहीं ले रहे, नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम P, नो फ्रॉम P। कितने तरीके से होगा ये? एक तरीके से। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करने का तरीका एक होता है ना, तो P में से हमने कुछ भी नहीं लिया, वो एक तरीके से। Q में से कुछ भी नहीं लिया, वो भी एक तरीके से। R में से कुछ भी नहीं लिया, वो भी एक तरीके से। तो ये 1 into 1 into 1 ये माइनस कर देंगे, ठीक है? तो टोटल में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 1। क्लियर है क्या? अरे हमें कौन सी केस माइनस करनी है? जब हम P में से भी कुछ भी नहीं ले रहे, Q में से भी कुछ भी नहीं ले रहे एंड R में से भी कुछ भी नहीं ले रहे, वो वाली केस हमें इसमें से माइनस करनी है। तो वो केस क्या आ जाएगी? 1 into 1 into 1। ये P में से कुछ भी नहीं लेना, एक तरीका। Q में से कुछ भी नहीं लेना, एक तरीका। R में से कुछ भी नहीं लेना, एक तरीका। वो माइनस कर देंगे तो हमें आंसर किसका मिलेगा? एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, ठीक है? अगर तुम सोच रहे हो P में से नहीं आ रहा है, Q में से तो आ सकता है ना, R में से भी आ सकता है। बस हमें कौन सी केस नहीं चाहिए थी? जब P में से भी नहीं आ रहा है, Q में से भी नहीं आ रहा है, R में से भी नहीं आ रहा है, तो वो बस हमें केस नहीं चाहिए, तो वो एक ही केस होती है, 1 into 1 into 1। ठीक है? क्लियर है एटलीस्ट वाला? इधर ऑनलाइन वाले कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अगला सेकंड लिखो तुम। नंबर ऑफ वेज देयर आर, वही अभी P अलाइन Q अलाइन R अलाइन है, ठीक है? अब इसको बार बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो, number of ways in which we can select, number of ways in which can select at least one object from P number of objects of one type, Q number of objects of second type and R number of objects of third type। ऊपर वाला ये, वहां तक तो पूरा ऊपर वाला था। सच है बस एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पे, वो ऐसे करके लिखो ना रे। हाँ, फिर उसके बाद सच दैट करना है यहाँ पे, बस सच दैट। 2 मिनट हाँ सच दैट हो गया है? सच दैट at least one object is selected from P। फर्स्ट वाला हाँ मतलब सज्जा के नीचे के सच दैट आगे लिखो ना, सच दैट at least one object is selected from P। तो at least one object is selected from P। तो तुम बताओ यहाँ पे P में से at least एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कितने तरीके होंगे? P
n आइडेंटिकल में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आने के तरीके n, तो p में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आने के तरीके p। अब q में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया। r में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब कुछ माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं। हमें ओवरऑल क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिर्फ p लिखा, मतलब p में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट हो चुका है, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाई, तो इसमें भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। मतलब p into q का सम निकाल। हाँ नहीं, मतलब कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाई हुई तो भी हमें क्या बोला गया है कि एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, p अलाइक q अलाइक r अलाइक में से, और उसके बाद और क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया, p में से कम एक तो आना ही चाहिए, तो p में से कम एक आना चाहिए, तो उसके तरीके p मतलब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन में एटलीस्ट वन वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब उसके बाद q में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आने दो, q + 1, r में से भी आने दो, r + 1, ये आंसर आएगा, उसमें दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, एटलीस्ट वन टोटल में से एंड एटलीस्ट वन फ्रॉम p, दोनों हो गए, ठीक है। सर मतलब अगर एटलीस्ट 2 बोला होता तो माइनस करना पड़ता। हाँ तो माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है। अगला लिखो, थर्ड number of at least two objects, number of ways of selecting, number of ways in which we can select at least two objects from, at least two objects, at least two objects from p alike, q alike and r alike, such that at least one object from p and q is selected, such that at least one object from p and q is selected. वो दोनों में से कोई भी p दोनों में से मतलब p में से भी एटलीस्ट एक, q में से भी एटलीस्ट एक। सर क्या सर एक बार रिपीट करो। number of ways in which we can select, number of ways in which we can select at least two objects from p number of objects of one type, q number of objects of second type, r number of objects of third type, such that at least one object from p and q is selected, at least one object from p and q is selected। तो क्या आएगा बताओ इसका आंसर, ठीक है, सही है। मतलब आ गया ना, रीड करना अब इसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे ऑब्जेक्ट्स की जगह पे क्या रहेंगे, 4 एप्पल्स, 5 ऑरेंजेस, 6 बनाना, उसमें से एटलीस्ट एक फ्रूट सेलेक्ट करना, चारों एप्पल एक तरीके के होते हैं ऐसे क्वेश्चन। हंस क्या रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था, ये जो थर्ड का आंसर है, थर्ड में अब p में से एटलीस्ट एक आना चाहिए, तो p तरीके से होगा वो, q में से एटलीस्ट एक आना चाहिए, q तरीके से होगा, है ना। r में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आज इसके बारे में कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया है। अगर हमने ये आंसर लिखा है तो एटलीस्ट टू वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। हमें ओवरऑल में से क्या चाहिए, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट p में से सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि p में से एटलीस्ट एक आना चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट q में से सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि एटलीस्ट एक आना चाहिए था, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, एटलीस्ट टू वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। और देखो अब तुम लोग बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फाइन फाइन
number of ways, वही लैंग्वेज है पूरी, number of ways in which we can select, number of ways in which we can select at least two objects from P alike, Q alike and R alike. यही है, बताओ। P plus 1 into P plus 1 into R plus 1 minus P Q R minus नहीं गलत है ना वो, -2 गलत बोला तूने। एटलीस्ट टू थोड़ी बोला है, सर पर दो हाँ एटलीस्ट टू है, ओवरऑल में एटलीस्ट टू। तो तीन एक तो PQ कौन से केस माइनस करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा सा। जब एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे वो एक केस माइनस करनी पड़ेगी, या सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, वो एक केस माइनस करनी पड़ेगी टोटल में से, तो बचता क्या है, एटलीस्ट टू वाला। मतलब PQ और R तीनों में से दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। नहीं, किसने बोला ये, तुम भी कौन सी अंग्रेजी लगा रहे हो, यहाँ से तीनों को मिला के वो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम P अलाइक, Q अलाइक एंड R अलाइक, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, P plus Q plus R, उसमें से हमें कितने चाहिए, दो चाहिए, कम से कम दो, तीनों में से दो चाहिए। हाँ तीनों में से दो, और ये नंबर है, P नंबर है, Q नंबर है, R नंबर है। तो पहले तो अगर बोला जाता एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आंसर क्या आता, P plus 1 Q plus 1 R plus 1 R plus 1 into में, ठीक है, ये मत लिखो कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर में PQ और नीचे में ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा माइनस करेंगे, और हमें एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट चाहिए थे, तो नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, नो ऑब्जेक्ट वाले केस माइनस कर देंगे, एंड फिर उसके बाद और कौन सी माइनस कर देंगे, वन ऑब्जेक्ट वाले केस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दो केसेस हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो बचता क्या है, एटलीस्ट टू वाला। तो यहाँ पे ये है P plus 1 Q plus 1 R plus 1 माइनस नो ऑब्जेक्ट वाला कितना आता है, जब तीनों में से कुछ भी नहीं ले रहे हम, तो वो आएगा 1 into 1 into 1, ठीक है, माइनस। अब इसमें से वन ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा सोचो, एक ऑब्जेक्ट मतलब वो P में से हो सकता है, Q में से हो सकता है, या तो R में से हो सकता है, तो यहाँ पे 1 plus 1 plus 1 ये आ जाएगा, सही वापस करता हूं, कौन सा, लास्ट नो ऑब्जेक्ट मतलब P में से कुछ भी नहीं चाहिए, Q में से कुछ भी नहीं चाहिए एंड R में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में 1 है, P में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, ये 1 Q में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, इनटू में ये 1 R में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना। अरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका एक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट की बात हम करने वाले हैं, तो ऐसे देखो P Q R, वो ऑब्जेक्ट मान लो P में से है, Q में से नहीं है, R में से नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो P में से एक ऑब्जेक्ट आने का तरीका एक, Q में से कुछ भी नहीं आने का तरीका एक, R में से कुछ भी नहीं आने का तरीका एक, ये हो गया। ऐसे ही फिर आगे P Q R, तो वो ऑब्जेक्ट P में से नहीं हो सकता है, Q में से हो सकता है, R में से नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 1 1। फिर अगली केस और क्या, वो ऑब्जेक्ट R में से हो सकता है, तो P में से नहीं होगा, Q में से नहीं होगा, R में से होगा, तो यहाँ पे P में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना 1, Q में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना 1, R में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना 1, तो -3 आएगा यहाँ पे, वही लिख रहा था मैं 1 वेस्ट, और नीचे जो 1 आ रहा है Q और R के P लेने के बाद, ये क्या है, ये P के नीचे नहीं किया हुआ, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट इसमें से आ रहा है, P में से आ रहा है, और Q में से नहीं आ रहा है, R में से नहीं आ रहा है, तो Q में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करने का तरीका एक है, तो वही 1 1 तरीके है, वो माइनस, ठीक है। सब बोल एक लाइन माइनस लगा जाता है, तो ये एक लाइन के अलावा है, बस सर ये ना आपने बोल दिया था, देखो वो एक रैंक वाला छोड़ दो, ये क्लियर है क्या बताओ,
ऑनलाइन वाले क्लियर है सर। सो गए बोल रहे तुम तो यहाँ पे, सही में सो गए हो क्या? सर आवाज से लग रहा है कि सो गए सर। तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा, बाकियों को लग रहा है, बाकियों लग रहा है सो गए, बाकी के जैसे हितेश हो गया। नो सर। डर गया तू, चलो नहीं ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना अभी ये? तो टोटल Yes, एक sir. तरीके से क्या माइनस हो रहा है, ये p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, -4। अगला लिखो, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही मान लो तुम, क्योंकि क्वेश्चन में बस ये ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या गिवन रहेगा, जो भी मतलब मार्बल्स वगैरह जो भी हो सकता है, ठीक है, बॉल्स लाल कलर के, ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर के, ऐसे हो सकते हैं, क्या काम है, क्लाइमेट चेंज कर दी जाएगी। तो अगला लिखो, नंबर ऑफ वेज in which we can select at least two objects, number of ways in which we can select at least two objects from P alike, Q alike, R alike, such that at least two objects are selected from P, at least two objects are selected from P, and at most 5 objects are selected from Q. At most 5 objects are selected from Q. बताओ क्या है लास्ट पार्ट? At least 2 objects are selected from P, and at most 5 objects are selected from Q. Q में से at most 5 आने चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। सर एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन। हाँ लिखो, number of ways in which we can select at least two objects from P alike, Q alike, and R alike, such that at least two objects are selected from P, and at most 5 objects are selected from Q. At most 5 objects are selected from Q. बताओ। हाँ बिल्कुल सही। तो वेरिएशंस तो क्लियर हो रहे हैं ना, कैसे कैसे हो सकते हैं इसमें। एटमॉस का भी वेरिएशन बताओ सर। तो हमारे पास अब क्या है, p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के, उसमें से एटलीस्ट 2 आने चाहिए, तो वो देख लो वहां पे n में से एटलीस्ट 2 आने के तरीके, n आइडेंटिकल में से n-1 था, तो p में से एटलीस्ट 2 आने के तरीके p-1, मतलब 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, ओवरऑल कंडीशन की, मतलब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। ओवरऑल क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 2, वो सेटिस्फाई हो गई है। अब लेकिन Q में से हमें एट मोस्ट 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब Q में से 0 एक तरीका, Q में से 1 एक तरीका, Q में से 2 एक तरीका, 3 एक तरीका, 4 5, तो ऐसे टोटल कितने तरीके, 6 तरीके हैं। तो इनटू में 6 एंड इनटू में बाद में क्या आ जाएगा, r+1। क्लियर है? क्लियर है ना? एटमॉस इतने, और एग्जैक्टली 5 बोला जाता तो 1 एग्जैक्टली ना। तुम लोग अंग्रेजी में मार खाओगे लग रहा है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे बोला जाता Q में से, वैसे वो एटलीस्ट वाली कंडीशन, Q में से अगर एग्जैक्टली हमें 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, 5 ही ऑब्जेक्ट चाहिए Q में से, तो एक ही तरीका, एग्जैक्टली 5 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम Q, एक ही तरीका।
तो ये भी लैंग्वेज हो सकती है, इसकी वजह से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। वेरिएशंस अभी वो डिस्टिंक्ट वाला अभी तक हमने नहीं लिया है, वो एक बार लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसके 2-3 ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि इसमें ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है सारे। लिखो। अच्छा टाइम हो गया, किसी को आना था क्या यहाँ पे? पीयूष यस सर, मेरे को भी आना है क्या? चलो ठीक है, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो और ये पढ़ के रखना, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। कोई डाउट किसी को इसमें? सर परसों ना सर। अप्रोच किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग में डिस्टिंक्ट वाला देखा 1 by 1, फिर नो सर। सिंपल वाला, फिर मिक्स करके पी अलाइक क्यू अलाइक आर अलाइक। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है, Yes. बाय। बाय।